नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 24 मई 2025 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। हरियाणा में आज मौसम खुश्क रहने की संभावना है। दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। कुछ जगहों पर बीच बीच में बादलवाही भी होगी। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। भारत के 4 एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। अब यात्री नहीं कर सकेंगे वीडियोग्राफी, खिड़कियां भी बंद रखनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर अब कांग्रेस और भाजपा आमने सामने। राहुल गांधी ने पूछे 3 सवाल। कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कहने पर एमपी के मंत्री ने 3 बार माफी मांगी। नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव। अंबानी व अदानी ने दिखाई रुचि। ट्रंप भारत से छीनना चाहता है हजारों रोजगार। भारत में आईफोन बनाने पर एप्पल को फिर दी चेतावनी, लगाएंगे 25% टैरिफ। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक को भ्रष्टाचार के आरोप में विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। कोटा में स्टूडेंट के सुसाइड करने पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को लगाई फटकार। कहा, कोटा में ही क्यों कर रहे हैं सुसाइड। अमेरिका की वर्ल्ड क्लास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अब नहीं पढ़ सकेंगे विदेशी स्टूडेंट। ट्रंप सरकार ने लिया फैसला। बांग्लादेश में सरकार और सेना में टकराव, इस्तीफा दे सकते हैं चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनिस। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एयरपोर्ट पर बदले गए सुरक्षा नियमों की। भारत पाक के बीच सीज फायर के बावजूद सुरक्षा एजेंसियां 4 प्रमुख डिफेंस एयरपोर्ट को लेकर हाई अलर्ट मोड पर हैं। सुरक्षा के मद्देनजर यहां नए नियम लागू किए गए हैं। अब फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त यात्रियों को खिड़कियां बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। ये आदेश डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए की तरफ से जारी किया गया है। पैसेंजर के फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर भी बैन रहेगा। वीडियो या फोटोग्राफी का ये बैन तब तक रहेगा जब तक विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर नहीं पहुंच जाता। इस दौरान खिड़कियां भी बंद रखनी होगी। ये नियम देश के उन 4 डिफेंस एयरपोर्ट पर लागू होगा जिनका इस्तेमाल कमर्शियल फ्लाइट के लिए होता है। इसमें अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर और जैसलमेर एयरपोर्ट शामिल है। रक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर जारी किए गए इस आदेश को हर हाल में मानना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर यात्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच छिड़े घमासान की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से 3 सवाल पूछे। एक दिन पहले राहुल ने पीएम मोदी से भी ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर 3 सवाल पूछे थे। जयशंकर के एक इंटरव्यू की क्लिप को एक्स पर रीपोस्ट करते हुए राहुल ने लिखा कि क्या जयशंकर जी बताएंगे कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया है। पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। इसके जवाब में भाजपा ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को निशाना पाकिस्तान तक कह डाला। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी सेना की वीरता को कमतर आंकना बंद करें, ऐसे सवाल पूछना बंद करें जो नहीं पूछे जाना चाहिए। वे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। उनकी टिप्पणी को बचकाना व्यवहार कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। भाटिया ने कहा कि भारत पाकिस्तान संघर्ष पर राहुल गांधी की टिप्पणी को इस्लामाबाद भारत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इसलिए गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करके देश की सुरक्षा को खतरे में डालना बंद करें। अब खबर सुप्रीम कोर्ट से। एजुकेशन हब कोटा में स्टूडेंट सुसाइड मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कोटा में हो रहे स्टूडेंट सुसाइड के मामले को गंभीरता से लिया और राजस्थान सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा, कोटा में इस साल अब तक 14 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। आप एक राज्य के तौर पर इसे लेकर क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट कोटा में क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। एक राज्य के तौर पर क्या आपने इस पर कोई विचार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी कोटा में छात्रा का शव मिलने और आईआईटी खड़गपुर के छात्र के सुसाइड के मामले में सुनवाई के दौरान की। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। बता दें कि 4 मई को नीट एग्जाम से कुछ ही घंटे पहले कोटा के हॉस्टल में 17 साल की छात्रा का शव मिला था। 4 मई को ही आईआईटी खड़गपुर में पढ़ने वाले 22 साल के स्टूडेंट ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली थी। इन्हीं दोनों मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को स्वतः संज्ञान लिया था। अब खबर रोजगार से जुड़ी हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में भारत मंडप में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान अंबानी, अदानी और अन्य बड़े उद्योगपतियों ने पूर्वोत्तर राज्यों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव दिए। दावा है कि इससे पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार की कमी नहीं रहेगी। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों से क्षेत्र के विकास को लेकर 6 वादे किए। उन्होंने कहा कि वे यहाँ निवेश बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। इससे 25 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। गौतम अडानी ने अगले 10 साल में अपने ग्रुप से पूर्वोत्तर में 50,000 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। समिट से टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ, एजुकेशन और एनर्जी जैसे सेक्टरों में निवेश को प्रमोट करने की योजना है। अब बात करते हैं ट्रंप की मनमानी की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में आईफोन बनाने को लेकर एप्पल को एक बार फिर धमकी दी है। शुक्रवार को ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में बेचे जाने वाले आईफोन का निर्माण भारत या किसी अन्य देश में नहीं बल्कि अमेरिका में ही होना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर एप्पल के सीईओ टिम कुक को बता दिया कि यदि एप्पल अमेरिका में आईफोन नहीं बनाएगा तो कंपनी पर कम से कम 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। बता दें कि एप्पल की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन ने भारत में करीब 12,700 करोड़ का निवेश किया है। फॉक्सकॉन ने अपने सिंगापुर यूनिट के जरिए बीते 5 दिन में तमिलनाडु में युजहान टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में ये निवेश किया है। एप्पल के सीईओ टिम कुक के एक इंटरव्यू के मुताबिक अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में बन रहे हैं और इसके और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में ट्रंप की बार बार धमकी का सीधा असर भारत में निवेश और रोजगार पर पड़ सकता है। अब खबर पंजाब से। पंजाब में आम आदमी पार्टी के जालंधर सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस टीम ने अरोड़ा के घर पर रेड की। टीम ने घर में करीब 5 लाख रुपए की नकदी और 1 किलो सोने के गहनों के साथ कुछ चांदी के गहने भी बरामद किए हैं। विधायक के पर्सनल असिस्टेंट को भी टीम ने हिरासत में लिया है। इस पूरे मामले में पंजाब के सीएम भगवत मान ने एक वीडियो जारी कर कहा कि कोई भी हो, अपना हो या पराया, कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि विधायक का केस कुछ दिन पहले गिरफ्तार एटीपी से जुड़ा हुआ है। विधायक पर आरोप है कि जालंधर नगर निगम के जरिए उन्होंने लोगों को नोटिस भिजवाए, फिर रुपए लेकर नोटिसों को रफा दफा कर दिया। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। अब बड़ी खबर एमपी से। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाले एमपी के मंत्री कुंवर विजय शाह के तेवर ढीले पड़ चुके हैं। उन्होंने 10 दिन में 3 बार माफी मांगी। हालांकि उन्होंने अभी भी बिना शर्त माफी मांगने की बजाय कहा कि ये मेरी भाषाई भूल थी। इसके लिए मैं बहन सोफिया कुरैशी और देशवासियों से माफी मांगता हूं। विजय शाह ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि किसी को ठेस पहुंचाना उनका उद्देश्य नहीं था। भूलवश कहे शब्दों के लिए फिर से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। शाह ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को नामंजूर कर उनके बयान को लेकर एसआईटी गठित करने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद 3 सदस्यीय एसआईटी मामले की जांच में जुटी हुई है। अब बड़ी खबर अमेरिका से। अमेरिका की वर्ल्ड क्लास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अब विदेशी छात्र नहीं पढ़ सकेंगे। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को विदेशी स्टूडेंट को एडमिशन देने की योग्यता रद्द कर दी है। हार्वर्ड के स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम SCVP का सर्टिफिकेशन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है और छात्रों को आदेश दे दिए गए हैं। विदेशी स्टूडेंट को एडमिशन देने की योग्यता वापस लेने के लिए हार्वर्ड को 72 घंटों में मौजूदा बाहरी स्टूडेंट की जानकारी देनी होगी। अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे सभी विदेशी छात्रों को दूसरे संस्थानों में ट्रांसफर लेने के लिए कहा गया है, नहीं तो उन्हें देश छोड़ना पड़ सकता है। बीते कुछ दिनों से हार्वर्ड और सरकार के बीच विदेशी छात्रों से जुड़े रिकॉर्ड को लेकर खींचतान चल रही है। हार्वर्ड में अभी लगभग 6,800 विदेशी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इनमें भारत के 788 छात्र भी शामिल हैं। अब खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में सरकार और सेना के बीच चल रहे तनाव के बीच अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर
डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमा ने कहा कि आम चुनाव इस साल दिसंबर में आगे नहीं टलने चाहिए। आर्मी चीफ ने चेतावनी दी कि यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के पास संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय लेने का कोई नैतिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। रखाइन कॉरिडोर के मुद्दे पर सेना मार्च से ही कह रही है कि हमारी सहमति के बिना इसे बनाना अवैध है। वहीं छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के प्रमुख एनहिद इस्लाम ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज सुबह से ही यूनुस सर से इस्तीफे की खबर सुन रहे हैं। जब मैंने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में सोच रहे हैं। यूनुस ने आशंका जताई कि जब तक राजनीतिक दल सहमति नहीं बना लेते वो काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बांग्लादेश में एक बार फिर हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।